एक ऐसा देश जहां की महिला आर्मी के साथ होता है ऐसा काम। दोस्तों, दुनिया के 5 देश जिन पर कब्जा करना है नामुमकिन। दुनिया में कुछ देश बहुत कमजोर हैं, उन पर जब भी किसी देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है, और फिर भी अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों की जियोग्राफी। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही कुछ देशों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 5, ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान के मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक्स, 137 फाइटर प्लेन है। एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफी है, लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है, जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। नंबर 4, रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना कठिन है, तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी जियोग्राफी है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजियों के रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं, बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रशिया के पास है। इसीलिए इससे जीतना लगभग। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में भी काफी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 4200 टैंक्स, 222 अटैक हेलीकॉप्टर है, और तो और इस देश के पास है न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्हें चलाने में जरा भी देर नहीं सोचेगा। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ज्यादा मानती है। इसीलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के पास है, तो इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। नंबर 2, इंडिया। इंडिया से जीतना भी काफी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की जियोग्राफी और इसकी आर्मी। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, 1785 फाइटर प्लेन्स, 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल्स और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। इंडिया का उत्तर का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। इन खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांसेस नहीं है। और दक्षिणी इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो 200 से ज्यादा शिप, न्यूक्लियर अटैक कर सकने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन ही है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक और इनके पास है 7000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। इनमें से 2 का ये एक बार इस्तेमाल भी कर चुका है। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है, और जो देश इस पर हमला करने के लायक ताकतवर है वो इससे काफी दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर के समुद्र, जिनमें इसकी हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन्स कहीं भी छुपी हो सकती है। इसीलिए देश पर हमला करके इसे जीतना लगभग नामुमकिन ही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश है